ये है प्राचीन वृंदावन। यहाँ यमुना के शांत जल पर सूर्योदय की सुनहरी किरणें धीरे धीरे उतरती हैं। समय के साथ ये पवित्र धरा घने वनों और टीलों के बीच छिप गई थी। इसी पवित्र धरा पर अनेकों अनेक लीलाएं हुई, पर वृंदावन कभी लुप्त नहीं हुआ। वो केवल प्रतीक्षा में था। और फिर एक दिन सनातन गोस्वामी जी का इस पवित्र धरा पर आगमन हुआ। एक ऐसे भक्त जिनके हृदय में अटूट भक्ति थी और आंखों में प्रेम का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता था। वो यमुना किनारे शांत ध्यान में मगन वो उस प्रेम की प्रतीक्षा में थे जिसका उनको वर्षों से इंतजार था। माना जाता है वृंदावन लीलाओं का स्तोत्र है। सनातन गोस्वामी जी के साथ भी प्रतिदिन एक लीला हुआ करती थी, पर वो इस लीला से कहीं न कहीं अनजान थे। जब वो शांत यमुना किनारे अपने भजन में मगन होते थे, उसी बीच एक ग्वाला प्रतिदिन उनके लिए मधुकरी लाया करता था। रूप साधारण, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। सनातन गोस्वामी जी ने सोचा, आसपास कोई गांव नहीं है तो ये बालक कहाँ से आता है और रोज मेरे लिए भोजन क्यों लाता है। और एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेले आते हो। उसके बाद वो ग्वाला मुस्कुराया और एक टीले की तरफ इशारा किया और गोस्वामी जी से बोला, मैं वहाँ टीले पर रहता हूँ और अब मैं आपको उस टीले पर ही मिलूँगा। और इतना बोलते ही वो अदृश्य हो गया और सनातन गोस्वामी जी अपने आसपास देखने लगे। क्या ये एक सपना था या सचमुच मेरे साथ कोई लीला हुई है। इस घटना के बाद सनातन गोस्वामी जी समझ गए थे, ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान की कोई दिव्य लीला है। और फिर वो उसी टीले की तरफ गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और वो अचानक वहाँ रुक गए, जैसे किसी अदृश्य संकेत ने उन्हें रोक लिया हो। उन्होंने भावपूर्वक भूमि को स्पर्श किया और वहाँ से मिट्टी को हटाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनसे स्वयं भगवान ये लीला करवा रहे हों। सनातन गोस्वामी जी अपने हाथों से वहाँ से मिट्टी हटा रहे थे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे धरती से एक दिव्य ज्योति प्रकट होने लगी। ये कोई नई रचना नहीं थी, ये उस दिव्य रूप का पुनः दर्शन था जो काल की परतों में सदियों पहले लुप्त हो चुका था। और तभी धरती मौन न रह सकी। भक्त के प्रेम से प्रकट हुए श्री राधा मदन मोहन जी। और फिर सनातन गोस्वामी जी उस दिव्य स्वरूप के आगे अश्रुपूर्ण नेत्रों से नतमस्तक हो गए। आज भी उस प्राचीन पहाड़ी पर स्थित श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर शांत भाव से यमुना जी को निहारता है। ये वही स्थान है, यहाँ से वृंदावन की खोज प्रारंभ होती है।